इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे एक्सेल में मैक्रोज के बारे में। तो मैक्रोज रिकॉर्ड करने के लिए हमें डेवलपर टैब पे जाना होगा। अगर यह डेवलपर टैब आपको नहीं मिल रहा है तो यह डेवलपर टैब लाने के लिए हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा फाइल पे और फिर क्लिक करेंगे ऑप्शंस पे। यहां लेंगे कस्टमाइज रिबन और यहाँ पे डेवलपर को एक्टिवेट करने के लिए टिक मार्क लेंगे। हमारा पहले से ही टिक मार्क है और फिर देंगे ओके। ऐसा करने से आपको डेवलपर टैब एक्सेल में आ जाएगा। हम एक उदाहरण लेंगे जहां हर बार सेल A1 में हम डेट टाइप करेंगे, उसे बोल्ड करेंगे और फिर आगे के सेल में यानी B1 में हम डेट टाइप करेंगे कंट्रोल सेमीकोलन से और एक्सेप्ट करेंगे। तो बार बार हमें ये डेट डालनी होती है। तो हमारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 सेल A1 में जाना, फिर स्टेप 2 डेट टाइप करना, तीसरी स्टेप कंट्रोल एंटर दबाना, चौथी स्टेप होम टैब में बोल्ड पे क्लिक करना, उसके बाद में टैब दबा के अगले सेल यानी B1 में जाना, फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल पकड़ के सेमीकोलन देना और अंत में कंट्रोल एंटर। परंतु हमने देखा कि कंट्रोल एंटर दबाने के बाद कॉलम की विड्थ अपने आप चेंज हो गई है। हम जब ये स्टेप्स रिकॉर्ड करेंगे तो हमें यहाँ कॉलम विड्थ भी बढ़ाने के लिए कमांड्स हमारे रिकॉर्डिंग में सेव करने होंगे। अब हम सेल C9 में हैं और हम रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि हम A1 सेल में डेट टाइप करने वाले हैं, यानी हर बार जब हम हमारा रिकॉर्डेड मैक्रो फिर से प्ले करेंगे तो वो शुरू होगा सेल A1 से। तो मैक्रोज रिकॉर्ड करने के लिए हम क्लिक करेंगे पहले डेवलपर टैब पे और फिर कोड ग्रुप में रिकॉर्ड मैक्रो इस बटन पे क्लिक करेंगे। एक्सेल इसे अपने आप एक नेम दे देगा, मैक्रो 1। हम उसका नाम चेंज करके रखेंगे टुडेज डेट और देंगे ओके। जैसे ही हम ओके दबाएंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा और आप ऊपर यहां देख सकते हैं कि स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन आ गया है। अब हम क्लिक करेंगे सेल A1 में जो हमारी पहली स्टेप होगी। अब हम टाइप करेंगे डेट और देंगे कंट्रोल एंटर। फिर हम क्लिक करेंगे होम टैब पे, फिर क्लिक करेंगे बोल्ड पे, अब देंगे टैब, फिर कंट्रोल पकड़ के सेमीकोलन और अंत में कंट्रोल एंटर। हमने कहा था कि हम इस कॉलम की विड्थ बढ़ाएंगे, परंतु हम अब ऐसा नहीं करेंगे और सीधा माइक्रो का रिकॉर्डिंग रुका देंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए हम क्लिक करेंगे पहले डेवलपर टैब पे और फिर क्लिक करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग रुक जाएगा और हमारा मैक्रो सेव हो जाएगा। हम शीट में किसी भी सेल में जाएंगे, उदाहरण B10 में, और अब हमारा मैक्रो रन करेंगे। मैक्रो रन करने के लिए क्लिक करेंगे डेवलपर टैब पे और कोड ग्रुप में क्लिक करेंगे मैक्रोस। हमारा एक ही मैक्रो है, इसके लिए सीधा क्लिक करेंगे रन बटन पे। जैसे ही मैक्रो रन होगा अपने आप हमने दिए हुए स्टेप्स आ जाएंगे। हमारे मैक्रो में हमने कॉलम विड्थ बढ़ाने का रिकॉर्डिंग नहीं किया था, इसके लिए हम यहां आके डबल क्लिक करेंगे कॉलम विड्थ बढ़ाने के लिए। तो हमने देखा कि हम शीट के कौन से भी सेल में हो वह हमारा मैक्रो शुरू करेगा सेल A1 से। तो हम कह सकते हैं कि यह मैक्रो रेफरेंशियल सेल एड्रेसिंग से बनाया गया है। हम ये दो सेल्स को क्लियर कर देंगे। अब सेल पॉइंटर ले जाएंगे सेल C9 पे और हम एक और मैक्रो बनाएंगे, परंतु यह मैक्रो
ऐसा होगा कि जिस सेल में हम हैं, हमारे उदाहरण में C9 में, वही डेट ये शब्द टाइप होगा और उसके आगे डेट होगी। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए क्लिक करेंगे डेवलपर टैब पे और कोड में एक बटन है जो है यूज रिलेटिव रेफरेंस, उस पर एक बार क्लिक करेंगे। अब हमारा मैक्रो रिलेटिव सेल एड्रेसिंग के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए देंगे रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो नेम अपने आप आ जाएगा। मैक्रो का नेम टाइप करेंगे टुडेज डेट एट करंट सेल, फिर देंगे ओके। हमारा रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। हम सेल C9 में थे, वहीं टाइप करेंगे डेट और देंगे कंट्रोल एंटर। फिर इसे बोल्ड करने के लिए इस बार हम शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल B, फिर देंगे टैब, फिर टाइप करेंगे कंट्रोल पकड़ के सेमीकोलन और एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल एंटर। अब हम कॉलम विड्थ एडजस्ट करने के भी कमांड्स रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लिक करेंगे होम टैब पे, फिर सेल्स ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट और यहां क्लिक करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे, क्लिक करेंगे डेवलपर टैब पे और देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। अब जाएंगे सेल E4 में। अब चेक करेंगे हमारे मैक्रो को। मैक्रो रन करने के लिए डेवलपर टैब के कोड ग्रुप में हम क्लिक करेंगे मैक्रोस पे। इस बटन पे क्लिक करने के जगह हम आल्टर पकड़ के F8 भी दबा सकते हैं। यहां हमने बनाए हुए दोनों मैक्रोस दिख रहे हैं। हम सिलेक्ट करेंगे टुडेज डेट एट करंट सेल, फिर रन। आपको याद होगा हम सेल E4 में थे, वहां डेट टाइप हो गई है और उसके आगे F4 में अब डेट दिख रही है। हम फिर से इसे टेस्ट करेंगे। इस बार मैक्रो रन करने के लिए हम शॉर्टकट की दबाएंगे आल्टर F8, फिर सेलेक्ट करेंगे हमारा दूसरा मैक्रो टुडेज डेट एट करंट सेल और देंगे रन। और हमारा मैक्रो बिल्कुल बराबर चल रहा है। डेवलपर टूल बार का उपयोग करते हुए हम हमारे शीट में बटन्स, जो कमांड बटन्स होते हैं, वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे उदाहरण में हम बटन्स का उपयोग करेंगे मैक्रोस रन करने के लिए। तो एक कमांड बटन इंसर्ट करने के लिए हम डेवलपर में कंट्रोल्स के अंदर क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, फिर क्लिक करेंगे इस बटन पे। अब बटन इंसर्ट करने के लिए यहां एक बार क्लिक करेंगे और यहां आ गया है असाइन मैक्रो, यानी हम इस बटन से किसी मैक्रो को जोड़ेंगे। तो हम क्लिक करेंगे टुडेज डेट पे और देंगे ओके। अब यहां बटन के अंदर आके एक बार क्लिक करेंगे नाम चेंज करने के लिए। अब डिलीट करके यह बटन 1 नेम चेंज करेंगे और यहां टाइप करेंगे डेट, फिर बाहर आके किसी भी सेल में क्लिक करेंगे। अब इस डेट बटन से हमारा पहला मैक्रो जो है टुडेज डेट जुड़ गया है। अब मैक्रो रन करने के लिए इस बटन पे करेंगे क्लिक और हमारा मैक्रो रन हो जाएगा सेल A1 और B1 में। हम मैक्रो का उदाहरण लेते हुए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। हम एडवांस फिल्टर सीख चुके हैं। इस डेटा को फिल्टर करने के लिए हम जाएंगे डेटा टैब में, क्लिक करेंगे एडवांस्ड पे, डेटा की रेंज अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। फिर क्लिक करेंगे क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करने के लिए। अब क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे A1 से लेके E2 तक और फिर देंगे ओके। तो C2 सेल में हमने सेल्समैन टाइप किया था, इसके लिए सतीश, इस सेल्समैन के लिए डेटा हमारा फिल्टर हो गया। अब फिल्टर निकालने के लिए हम क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहां डेटा के सारे हेडर्स यानी नंबर, डेट, सेल्समैन, आइटम और अमाउंट को कॉपी किया है A1 से लेके E1 तक। अब हम रो 1 में
जो फील्ड्स है उसके हिसाब से रो 2 में यानी कि A2 से लेके E2 में जब भी कोई कंडीशन डालेंगे और एडवांस फिल्टर लेंगे तो वो फिल्टर हो जाएगा। तो अब हम D2 सेल में टाइप करेंगे आइटम का नाम। अब जब हम फिल्टर करेंगे तो हमें यह मिलेगा कि सतीश इस सेल्समैन ने एप्पल्स कितने बेचे। अब हम डेटा के हेडिंग में कहीं भी क्लिक करेंगे। हम अब है B5 में। अब फिल्टर करने के लिए फिर से क्लिक करेंगे एडवांस्ड पे। अब हम यहां देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट रेंज यानी A5 से लेके E20 और क्राइटेरिया रेंज A1 से लेके E2 पहले से ही सिलेक्टेड है। हमें कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे क्राइटेरिया रेंज में हम सीधे देंगे ओके। तो इस बार हमारा फिल्टर हो गया है सेल्समैन इज इक्वल टू सतीश एंड आइटम इज इक्वल टू एप्पल। और अब फिल्टर निकाल देना है तो हम क्लिक करेंगे क्लियर बटन पे। तो हमने एडवांस फिल्टर इस तरीके से बना के रखा है कि अब A2 से लेके E2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं और हमारे एडवांस्ड इस बटन पे क्लिक करते हैं और ओके दबाते हैं तो हमारा फिल्टर हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हम रिकॉर्ड करेंगे अब एक मैक्रो में। हमारे लिस्ट रेंज में अभी सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं और हमने क्लिक किया है हेडर पे यानी कि B5 में। अब जाएंगे और क्लिक करेंगे डेवलपर टैब पे। फिर लेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। यहां मैक्रो का नाम टाइप करेंगे फिल्टर। अब मैक्रो का रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए देंगे ओके। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। फिल्टर करने के लिए जाएंगे डेटा टैब पे। क्लिक करेंगे एडवांस्ड पे। लिस्ट रेंज बराबर है। क्राइटेरिया रेंज भी A1 से लेके E2 भी बराबर है। अब फिल्टर करने के लिए देंगे ओके। हमारा डेटा फिल्टर हो गया है। अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। क्लिक करेंगे डेवलपर टैब पे और क्लिक करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। हमारा मैक्रो अब रिकॉर्ड हो चुका है और सेव हुआ है। अब हम एक बटन इंसर्ट करेंगे यह मैक्रो रन करने के लिए। कंट्रोल्स ग्रुप में क्लिक करेंगे इंसर्ट। फिर इसे क्लिक करेंगे बटन सिलेक्ट करने के लिए। माउस को यहां आके क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे यहां तक। मैक्रो का नाम भी यहां अपने आप आ गया है। नाम है बटन 1 क्लिक। अगर हम यहां आके क्लिक करेंगे तो बटन 1 नाम का मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। परंतु हमने तो पहले ही मैक्रो रिकॉर्ड किया है और हम हमारे मैक्रो को बटन से असाइन करना चाहते हैं। इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे हमारा बनाया हुआ मैक्रो जो है फिल्टर। अब देंगे ओके। तो अब यहाँ एक बटन इंसर्ट हो चुका है। नाम है उसका बटन 1 और वो बटन से जुड़ा है एक मैक्रो। अब इस बटन का नाम चेंज करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। फिर नाम पूरा डिलीट कर देंगे। अब टाइप करेंगे फिल्टर और फिर बाहर आके क्लिक कर देंगे। अब हमें चेक करना होगा कि हमारा यह फिल्टर का बटन बराबर काम कर रहा है कि नहीं। पर उसके पहले हमें पहले फिल्टर निकाल देना होगा। इसलिए हम जाएंगे डेटा में और देंगे क्लियर। अब हम फिल्टर बटन पे क्लिक करके देखेंगे कि हमारा बटन और उससे जुड़ा मैक्रो बराबर काम कर रहा है या नहीं। अब क्लिक करेंगे इस फिल्टर बटन पे। हमारा डेटा फिल्टर हो गया है यानी हमारा मैक्रो अच्छी तरह से काम कर रहा है। हम अब एक और मैक्रो बनाएंगे जो फिल्टर को क्लियर करने के लिए होगा। तो क्लिक करेंगे डेवलपर टैब पे। पिछली बार हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया और फिर बटन इंसर्ट करके उसे हमने असाइन किया उस मैक्रो से। इस बार हम बटन इंसर्ट करेंगे और मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे।
तो कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे और फिर क्लिक करेंगे कमांड बटन पे। यहां आके माउस को क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे यहां तक। यहां मैक्रो नेम अपने आप आ गया है, बटन टू अंडरस्कोर क्लिक। यहां हम हमारे मैक्रो का नाम टाइप करेंगे जो है क्लियर और फिर क्लिक करेंगे रिकॉर्ड। यहां मैक्रो नेम अपने आप आ जाएगा। अब क्लिक करेंगे ओके। बटन इंसर्ट हो गया है और रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गया है। अब फिल्टर निकालने के लिए हम कमांड्स देंगे। क्लिक करेंगे डेटा टैब पे और फिर क्लिक करेंगे क्लियर पे। तो क्लियर करने के स्टेप्स अब रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे, जाएंगे डेवलपर पे, क्लिक और देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब इस बटन का नाम चेंज करने के लिए यहां आके क्लिक करेंगे, डिलीट दे देंगे और नाम टाइप करेंगे क्लियर, देंगे एंटर और टाइप करेंगे फिल्टर और बाहर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करके देखेंगे फिल्टर बटन पे, डेटा फिल्टर हो गया। अब चेक करेंगे क्लियर बटन को और फिल्टर हट गया। हम चेक करेंगे फिल्टर में एक और क्राइटेरिया बढ़ा के, यानी सतीश इस सेल्समैन ने एप्पल बेचे जिनका अमाउंट 50 से कम है। तो यहां टाइप करेंगे लेस देन 50 और टाइप करने के बाद क्लिक करेंगे फिल्टर पे और हम अब देख सकते हैं कि हमारा यह फिल्टर एडवांस फिल्टर के साथ कितना अच्छा चल रहा है। फिल्टर निकाल देने के लिए फिर से क्लिक करेंगे क्लियर पे। तो इस तरीके से जैसे हम डालते जाएंगे कंडीशंस, उस हिसाब से फिल्टर होते जाएगा। चाहे हम नंबर सर्च करना चाहते हैं या डेट या एंड का उपयोग करते हुए अनेक फील्ड्स के हिसाब से यह एडवांस फिल्टर मैक्रो के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। यह बहुत काम की चीज है। थैंक यू।